हुकूमत का आवाम को रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 20 पैसे फी लीटर कमी, 258 रुपए 16 पैसे लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 267 रुपए 89 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। 1 जून को पेट्रोल 4 रुपए 74 पैसे, डीजल 3 रुपए 86 पैसे सस्ता किया गया। पेट्रोल की कीमत में 3500 रुपए का रिलीफ आवाम को दिया जा चुका है। वज़ीर आज़म। मुल्की सनत की बेहतरी के लिए बिजली के तारीखी पैकेज का ऐलान। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। सनत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत 34 रुपए 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। वज़ीर आज़म के पैकेज के नतीजे में सनतों से 200 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ ख़त्म हो गया। पैकेज से सनती और ज़री मसनूआत की पैदावारी लागत में कमी और बरामदात में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। सनती तरक्की की रफ्तार मज़ीद तेज़ होगी। रोज़गार में तेज़ तरीन इजाफा होगा। सनतों के पहिए की रफ्तार तेज़ और बरामदात में इजाफे से मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। गरीब आवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 29.78 रुपए से बढ़कर 35.50 रुपए फी यूनिट हो जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी आइंदा माली साल के लिए दी गई। बिजली की कीमत में एक साथ इजाफा होगा या मरहलावार, फैसला वफाकी काबीना करेगी। सिंध का आइंदा माली साल का 3056 अरब का मुतवाज़ी बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 30% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा तजवीज़। सूबे में कम से कम उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर। तरक्याती अखराजात की मद में 959 अरब रुपये मुख्तस। सूबे की कुल मुतवक्किया आमदनी 3 ट्रिलियन रुपये है। विफाक से 62% मिलेंगे, 22% वसूलियाँ सूबाई हैं। अदायगियों और सरकारी सरमाकारी के लिए 142.5 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 519, सेहत के लिए 334 अरब रुपये मुख्तस। बजट में लोकल गवर्नमेंट के लिए 329 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। ज़राअत के लिए 58, तवानाई के लिए 77 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। आपाशी के लिए 94, ट्रांसपोर्ट के लिए 56 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। सिंध हुकूमत का हवाई टिकटों पर ड्यूटी आयद करने का फैसला। डोमेस्टिक हवाई टिकट पर 250, बैन अल-अक़वामी हवाई टिकट पर 1000 रुपये टैक्स की तजवीज़। 1500 से 3000 सीसी इम्पोर्टेड गाड़ियों पर लग्जरी टैक्स लगाने की तजवीज़। 15,000 से 45,000 लग्जरी टैक्स लगाने की तजवीज़। गाड़ियों की ट्रांसफ़र फ़ीस 5,000 रुपये तक की जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट परमिट फ़ीस में इजाफे की तजवीज़। प्रोफेशनल टैक्स को 500 से बढ़ाकर 2,000 रुपये करने की तजवीज़। गैर मनकुला जायदाद की खरीदारी और मुंतकली में टैक्स की शरह में इजाफा किया जाएगा। फ्लैट की बुकिंग के मुआहदे पर 5,000 रुपये ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। बेनज़ीर मजदूर कार्ड के लिए 5, पीपल्स बस सर्विस के लिए 3.66 अरब मुख्तस। साफ पानी के मनसूबों के लिए 10 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। खिदमात पर सूबाई सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाकर 13 से 15% की जाएगी। रेस्टोरेंट पर डेबिट क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर सिंध सेल्स टैक्स में 8% तक कमी करने की तजवीज़। जमहूरी रवायतों को पामाल करके सिंध का बजट पेश किया गया। सूबाई हुकूमत ने प्री बजट डिस्कशन नहीं करने दी। हुकूमत ने हमारी गुजारिशात भी नहीं सुनी। MQM शहरी सिंध का 80% मैंडेट रखने वाली जमात है। हुकूमत ने हमारी दरख्वास्त को पामाल किया। सेफ सिटी के नाम पर 12 साल से एक ही कहानी सुनाई जाती है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल तो दूर, शुरू ही नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में अहम मसला अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का है। मुख्तलिफ इदारे अदलिया में मुदाखलत में मुलव्वस हैं। अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। यकीन है इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का बहुत जल्द इख्तिताम हो जाएगा। हमें खुतूत आते हैं, धमकियाँ दी जाती हैं। खुशी है अदलिया बगैर खौफ और डर, लालच के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। किसी किस्म की कुर्बानी देना पड़े, इससे घबराना नहीं है। चाहे मुदाखलत करने वाले इदारों का नाम लेना मुनासिब नहीं है। अदलिया ने हर किस्म की मुदाखलत का दलेरी से मुकाबला करना है। 2-3 दिन पहले एक जज की शिकायत मेरे सामने आई। उन्होंने सारे वाक़यात बयान किए जो उन पर गुजरे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट से बानी PTI की ऑडियो लीक नहीं हुई, इंक्वायरी कराई है।
IT स्टाफ ने बताया कि ऑडियो की कुछ आवाज़ें अदालत से नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस कादी फायदीसा की प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हलफतदारी तकरीब के दौरान गुफ्तगू। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है कि अगर ऑडियो लीक हुई तो उसमें बुराई क्या है, ये एक खुली समात में हुई गुफ्तगू थी। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा है कि हमने मुज़ाकरात की बात की जिसके मुस्बत नताइज बरामद हुए। अगर मुल्क का कुछ भला हो जाए तो गलत क्या है। चीफ जस्टिस कादी फायदीसा ने कहा है कि मुकालमे से ही मसाइल का हल निकलता है। गालम गलोच का कल्चर अब ख़त्म तो नहीं हो सकता लेकिन कम ज़रूर हो सकता है। आजकल का ज़माना बहुत आसान हो गया है, फ़ोन उठाओ और जो कहना है कह दो। अदालतें फ्रस्ट्रेट होकर केस बंद नहीं कर देती, वो फैसला देती हैं। लापता अफराद की फैमिलीज अपने बच्चों के इंतजार में है। अभी सिर्फ लापता अफराद की रिकवरी पर फोकस किया, इससे आगे नहीं गए। जो लापता है उन्होंने भी ईद करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी के बलोच तलबा बाजियाबी केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को 3 लापता अफराद के केसेस का बताया गया था, इसका क्या हुआ। अदालत का इस्तफसार 95 में से 91 को भी अभी तक ट्रेस किया जा चुका है। हमने पूरी कोशिश की है, कोई बदनीयती शामिल नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, हमें लापता अफराद पर इन कैमरा ब्रीफिंग दें, ये इशू हल होना चाहिए। बैनुल अक़वामी सतह पर हम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के तौर पर पहचाने जाते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के हुक्म पर अहमद फरहाद को रिहा कर दिया गया। अदालत ने अहमद फरहाद की जमानत 2 लाख के मुचलकों के एवज मंजूर की है। अहमद फरहाद को कानूनी प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद कहूड़ी थाने से रिहा किया गया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक्निक के चेयरमैन होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल एक्निक का हिस्सा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब, जान खान शोरो, मुज़म्मिल असलम, शेब नौशिरवानी भी रुकन मुकर्रर। सदर ममलिकत ने 4 सरकारी इदारों की हुकूमती सरपरस्ती ख़त्म करने से मुतालिक क़वानीन की मंजूरी दे दी है। असम्बली ज़रदारी ने तरमीमी बिलों पर दस्तखत कर दिए हैं। पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन शामिल है, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और NHA तरमीमी बिल की भी मंजूरी। 4 इदारों को खुद मुख्तार बोर्ड की ज़ेर सरपरस्ती चलाया जाता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का मामला। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री ने जुडिशल काउंसिल के भेजे गए नामों की तौसीक कर दी है। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तैनाती का इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल के नामों की मंजूरी दे दी। सियासी राब्तों में अहम पेशरफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर आसिफ अली ज़रदारी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बाबिन दिलचस्पी के अमूर, मुल्क की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान को आगे ले जाना है, सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सियासी जमातों को जमहूरी और आइनी जिम्मेदारी निभाते हुए वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली को मुक़द्दम रखना है। ज़ाती इख्तिलाफात को पसे पुश डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। सदर आसिफ अली ज़रदारी की गुफ्तगू। JUI सरबराह से मुलाकात के दौरान मोहसिन नकवी ने कहा है कि फजल रहमान से 25 साल दरीना ताल्लुक है, इज़्ज़त व एहतराम का रिश्ता है। किसी भी डायलॉग से पहले PTI लीडरशिप कारकुनों को रिहा करना पड़ेगा। चोरी शुदा मैंडेट वापस कर दें तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। मौलाना फजल रहमान भी आईन कानून की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वफाकी बजट लंदन प्लान का हिस्सा है। अवाम के फ़ायदे के लिए नहीं। जिस मुल्क में कानून और इंसाफ नहीं होगा तरक्की नहीं कर सकता। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता वहाँ सरमायाकारी नहीं आ सकती। मुल्क तब तरक्की करेगा जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा। उमर अयूब का बानी PTI को साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से जेल में सहूलतें देने का मुतालबा। बानी PTI चोरों से किसी किस्म की बातचीत के लिए तैयार नहीं। बानी PTI ने साफ कह दिया PP नून लीग MQM से बात नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है कि कुछ जजेस के खत के मामले को दबाया जा रहा है। PTI तर्जमान रऊफ हसन। PTI की नई हुकूमत बिलियन ट्री का नाम लेने से कासिर है। बिलियन ट्री मंसूबा कहाँ है?
कोई पता नहीं। पीटीआई हुकूमत तालीम की बड़ी बातें करती है, सूबे की 26 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के हालात सबके सामने हैं। अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। वज़ीर आला गंडापुर और एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएं, ब्रीफिंग लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू।